नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ी थी, तो आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का और समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होने वाला है, तो उसी के लिए यहाँ पे आज का विषय हमारा व्यंजन संधि है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग व्यंजन संधि में कौन कौन सी यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी नियम है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए जो हमारी क्लास है उसको हम लोग आरंभ करते हैं। यहाँ पे व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, तो यहाँ पे इसका जो नियम है और नियम के अनुरूप वो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहला यहाँ पे लिखा है दिग्गज। अब देखिए यहाँ पे दिग्गज है, भाग्य से आजादी है, भगवत गीता है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यंजन संधि का पहला जो नियम है उसके अनुरूप यहाँ पे आपके 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला नियम ये है कि किसी भी वर्ग का जो पहला व्यंजन है वो अपने वर्ग के तीसरे वाले व्यंजन में बदल जाएगा। ये पहला नियम है। नियम आप याद रखेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। किसी भी वर्ग, जैसे हमने मान लीजिए कि का वर्ग लिया, तो का वर्ग का जो पहला व्यंजन है जब इसका मेल किसी व्यंजन या स्वर से होगा तो ये पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरा व्यंजन कौन सा होगा इसका, गा, तो तीसरे वाले व्यंजन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा व्यंजन दिया है, देखिए यहाँ पे तीसरा व्यंजन दिया है, तो तीसरे से हमें पहले में आना है। ये पहला है और ये तीसरा है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक जितने भी एग्जाम्पल है ये सभी आपके इसी नियम के अनुरूप बनेंगे। नियम क्या कि किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन जब इसका मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो ये पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे वाले व्यंजन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे व्यंजन सभी में दिए, तीसरे को हटा के आपको पहला व्यंजन लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे गा लिखा है, आधा गा लिखा है, तो गा को हटा देना है। गा को हटा के इसी वर्ग का जो पहला व्यंजन है का वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे गा को हटा दिया हमने और गा हमारे कैसा है, आधा है। तो आधे अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, अगर मात्रा होती तो उसको निकाल के आगे लिखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्योंकि व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि तो यहाँ पे आपको हलंत लगा देना है। अगर आपने बिना हलंत के लिख के छोड़ दिया तो फिर आपका वहां पे एग्जाम में रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हलंत लगा देंगे और आगे जो लिखा है वो आपको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे आधा अक्षर गा लिखा है तो उसमें कोई मात्रा नहीं है। तो आगे जो लिखा है गज वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, दिग प्लस गज बनेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा व्यंजन था, तीसरे को हटा के यहाँ पे हमने पहला व्यंजन लिख दिया। सेम ऐसे वागीश वाला भी करना है। तो वागीश में देखिए यहाँ पे भी गा लिखा है, तो गा भी आपका का वर्ग रहेगा, का खा गा, ये तीसरा व्यंजन है। तीसरे को हटा के उसी वर्ग का पहला व्यंजन, तो पहला व्यंजन दोस्तों कौन सा है, गा को हटाएंगे, पहला व्यंजन कौन सा, का। तो हमने यहाँ पे का लिख दिया। फिर काम आपको वही करना है, का के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। ओके दोस्तों, का के नीचे आपको हलंत लगाना है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन संधि है। बिना हलंत लगाए हुए अगर आप करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अरे गा, यहाँ पे पूरा गा में मात्रा भी लगी है, तो दोस्तों जो मात्रा लगी है वही आपको निकाल के आगे लिखना है। तो वाक प्लस क्या बन जाएगा, ईस, क्योंकि गा पे किससे मात्रा है, बड़े की, तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, वाक प्लस ईस बन गया। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे तीसरा है आजादी लिखा है, यहाँ पे जा लिखा है, तो जा किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में। तो आपको यहाँ पे चा वर्ग में, वैसे आपको वर्ग याद होने चाहिए, चा छा जा। देखिए यहाँ पे जा इसका तीसरा व्यंजन है, तो जा को हटा के हमें इसी वर्ग का पहला व्यंजन लिख देना है। तो पहला व्यंजन कौन सा, हमारा चा है। तो यहाँ पे जा लिखा है, ये तीसरा व्यंजन है। देखिए अगर तीसरा व्यंजन आ जाए मध्य में तो वहां पे संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ये इसकी पहचान भी है। तो आपको जा हटा देना है और उसी वर्ग का जो पहला व्यंजन कौन सा, अच, वो आपको लिख देना है। तो हमने यहाँ पे चा लिखे, इसके नीचे हलंत लगा दिया। हलंत आपको अवश्य लगाना है। अब इसमें जा देखिए आपका पूरा है और इसमें मात्रा भी लगी, तो जा में किससे मात्रा लगी, बड़े आ की, तो उसमें जो मात्रा वही आपको आगे निकाल के लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, अच प्लस आदि। इसी प्रकार से जैसे अगर हम आपको यहाँ पे बताएं अजंत लिखा है, तो अजंत भी आपका इसी प्रकार से बन जाएगा। अजंत कैसे बनेगा उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताएंगे। बहुत ही सरल है, बस आपको नियम याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया भगवत गीता। देखिए दा लिखा है, तो दा किस वर्ग में आएगा, ता वर्ग में। देखिए ता वर्ग का ये तीसरा व्यंजन है, ता था दा, तो दा यहाँ पे ये तीसरा व्यंजन है। इसको हटा के इसी वर्ग का पहला व्यंजन आपको ले देना। तो पहला व्यंजन दोस्तों कौन सा, ता। तो यहाँ पे हम दा हटाएंगे और यहाँ से इसको विच्छेद करेंगे तो भगवत। अब यहाँ पे ये हमारा व्यंजन संधि, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हलंत। अब दा क्योंकि आधा है, आधे अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती, देखिए यहाँ पे हलंत लगा है। तो यहाँ पे भगवत गीता हमें लिखना है, तो भगवत प्लस क्या हो जाएगा, गीता। ये इसका सही संधि विच्छेद बन गया। ओके दोस्तों, फिर इसी प्रकार से सुबंत लिखा है, यहाँ पे बा लिखा है। अब बा आपका तीसरा व्यंजन है और बा किस वर्ग में आता है, पा वर्ग में। जैसे कि आपको पता है पा पा बा, तो हम यहाँ पे जो बा है इसको हटा के तीसरे वाले व्यंजन को हटा के इसी वर्ग का जो पहला व्यंजन है पा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बा को हटाएंगे और इसी वर्ग का जो पहला व्यंजन है पा उसको लिख देंगे।
और इसके नीचे हलंत लगा देंगे। दोस्तों अब देखिए बा में अनुस्वार की मात्रा लगी है, बा में यहाँ पे अन की मात्रा है, तो वही मात्रा आपको निकाल के आगे लिख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा सुप प्लस अंत बन जाएगा। ये थे पहला नियम। पहले नियम की ये सभी 5 एग्जाम्पल थे, ये सभी आपको समझाया। जैसे एक और हम लोग अगर यहाँ पे समझने का प्रयास करें, जैसे कि अब उल्टा आपको एक बार हम बता दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा सत प्लस आचार लिखा है, देखिए दोस्तों सत प्लस आचार। अब एक रिवर्स वाला भी आपको समझा दे रहे हैं। तो सत प्लस आचार लिखा है, अब यहाँ पे ता लिखा है, देखिए ता है पहला व्यंजन। मैंने आपको नियम बताया, किसी वर्ग का जो पहला व्यंजन है जब इसका मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होगा तो ये पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे वाले व्यंजन में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे ता लिखा है, ये ता जो है अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, तो जब इसका मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा, देखिए आगे यहाँ पे स्वर लिखा है, बड़ा है, तो बड़ा है क्या स्वर है, तो जब इसका मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो ये पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे वाले व्यंजन में बदल जाएगा। यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे थे और एक ऐसा आपको हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये ता लिखा है, ता को हटा के इसी वर्ग का जो तीसरा व्यंजन है, तीसरा व्यंजन कौन सा दा, वो हमें दा लिखना है, तो हमने दा लिख दिया। आगे अगर स्वर है तो मात्रा लगेगी, अगर व्यंजन है तो मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि स्वर से ही मात्रा लगती है। तो अब दा में हम किसकी मात्रा लगा देंगे, बड़े आ की आगे क्या लिखा है 4, तो लिख दिया सत प्लस आचार बराबर क्या बन गया सदाचार, बस हो गया। ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। बात है कि बस आपको नियम पता होना चाहिए। अगर पहले से तीसरे में जाएंगे तो यहाँ पे ये नियम आएगा, तीसरे से पहले में जाएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, बात एक ही है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा नियम देखिए, व्यंजन संधि के यहाँ पे जितने भी नियम है तो उसको हमने एक ही वीडियो में प्रयास किया कि एक ही वीडियो में आपको समझा दिया जाए। ओके दोस्तों, नहीं तो अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ही वीडियो में यहाँ पे व्यंजन संधि के जितने भी नियम है वो सभी आपको यहाँ पे हम समझा देंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक यहाँ पे आपका दूसरा नियम है। 1 से लेकर 5 तक अभी हमने पहला नियम पढ़ा, 6 से लेकर 8 तक अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम भी बहुत ही सरल है, वहां पे तीसरा व्यंजन था, अब यहाँ पे 5वां व्यंजन आएगा कि किसी भी वर्ग का जो पहला व्यंजन है जब इसका मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के 5वां वाले व्यंजन में बदल जाएगा। अब जैसे 5वां व्यंजन क्या होगा, जैसे अगर हमने टा वर्ग लिया है तो टा वर्ग का पहला व्यंजन तो टा ही हो गया, कि इसका 5वां व्यंजन क्या होगा, अड़ा होगा। जैसे अगर हमने ता वर्ग लिया है तो ता वर्ग का पहला व्यंजन ता था दा ध और ना, ये हो गया। जैसे अगर हमने पा वर्ग लिया तो पा वर्ग का 5वां व्यंजन पा फा बा भा मा, ये हो गया। तो यहाँ पे अब 5वां व्यंजन आएगा, वहां पे तीसरा व्यंजन था पहले नियम में, अब यहाँ पे 5वां व्यंजन आएगा। ओके दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे अंगा लिखा है, अंगा किस वर्ग में आता है आपको पता है कि का वर्ग में का खा गा गा और अंगा। तो अंगा है वो हमारा आधा, देखिए यहाँ पे हलंत लगा है, अंगा क्या है आधा है, तो यहाँ पे जो अंगा उसको हटा के उसी वर्ग का पहला व्यंजन लिख देना है, कार्य वही करना है। वहां पे तीसरा व्यंजन था, यहाँ पे 5वां व्यंजन आ गया, बस यही थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। तो यहाँ पे अंगा लिखा है, अंगा को हटा के हमें क्या लिख देना है, तो अंगा किस वर्ग में आएगा, का वर्ग में, और का वर्ग का पहला व्यंजन क्या है का है, इसको हमें हलंत लगा देना है क्योंकि व्यंजन संधि है। अब यहाँ पे हमारा जो अंग है वो आधे अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, आगे जो लिखा हुआ है आपको लिख देना है, तो क्या बन जाएगा बात प्लस मैल, हो गया, बस बहुत ही सरल है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा है सड़मुख लिखा है, देखिए अड़ा लिखा है, तो अड़ा किस वर्ग में आएगा टा वर्ग में, अड़ा यहाँ पे आपका आधा लिखा है, देखिए अड़ा बनता है, तो यहाँ पे जो डंडा उसको हटा दिया गया है, आधा बन गया, तो टा ठाडा अड़ा, अड़ा को हटाएंगे और इसी वर्ग का जो पहला वचन का वो टा वो आपको लिख देना है। तो सड़मुख लिखा है, तो सड़मुख यहाँ पे टा के नीचे हमने क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया, सट हो गया। आगे क्या लिखा है मुख लिखा है, वो आपको लिख देना है। तो सट मतलब की इच्छा है और मुख मतलब क्या, मतलब कि मुख हो गया, ठीक है, तो सट प्लस मुख यानी सड़मुख, ये किसका पर्यायवाची है, ठीक है, ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से जैसे जगन्नाथ लिखा है, यहाँ पे ना लिखा है, ना आपका 5वां व्यंजन है, इसको हटा के आपको उसी वर्ग का पहला व्यंजन लिख देना, तो यहाँ पे आगे जगत प्लस नाथ हो गया, बस बन गया, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। ये आपका दूसरा नियम था। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका लिखा है 9 से लेकर, यहाँ पे स्वच्छंद में केवल एक ही एग्जाम्पल लिखा है, वैसे नियम ये है, छ संबंधी नियम है। छ संबंधी नियम में ये कह रहा है यदि छ के पहले कोई लघु स्वर या बड़ा आ जाए तो यहाँ पे छ के पहले चा जोड़ देते हैं, ये इसका तीसरा नियम है। यदि छ के पहले कोई लघु स्वर है या बड़ा है तो छ के पहले चा जोड़ देते हैं, ये इसका नियम है, तीसरा नियम। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। 9वां और 10वां जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका तीसरा नियम है। 9वां और 10वां जो एग्जाम्पल है ये छ संबंधी नियम है, छ से छाता वाला। तो पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पे आपका लिखा है स्व प्लस, यहाँ पे जो आधा चा है वो आपको हटा देना है, क्या बन जाएगा स्व प्लस छंद बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपका आच्छादन लिखा है तो आज आच्छादन का भी क्या बन जाएगा आ प्लस छादन बन जाएगा। छादन का अर्थ है कि घेरना, ठीक है, आ प्लस छादन। अभी नियम क्या है, जैसे यहाँ पे आपका नियम ये कह रहा है
यदि छ के पहले, छ में कोई मात्रा उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि छ के पहले कोई भी लघु स्वर हो, देखिए यहाँ पे बा लिखा है, बा में किसी मात्रा छोटे आ की, किसी भी व्यंजन को बोलने में छोटे आ की मात्रा आती है, कोई भी लघु स्वर हो या बड़े आ की मात्रा हो तो छ के पहले चा जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे चा लिखा था, उसी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसी का छ संबंधी नियम का, जैसे अब आपको रिवर्स हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है परिप्लस छेद लिखा है, देखिए परिप्लस छेद लिखा है। अब ये नियम कह रहे हैं यदि छ के पहले कोई भी लघु स्वर हो, तो देखिए यहाँ पे रा लिखा है, रा में किसी मात्रा है छोटे की, तो ये क्या है लघु स्वर है, तो ऐसी अवस्था में छ के पहले हमें क्या जोड़ देना है, तो चा जोड़ देना है, तो परिप्लस छेद बराबर क्या बनेगा, परिच्छेद बन जाएगा, तो यहाँ पे चा जोड़ दिया। इसी प्रकार से जैसे अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे आपका लिखा है अनुच्छेद लिखा है, तो अनुच्छेद का क्या संधि विच्छेद बनेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अनुच्छेद है, विच्छेद है, परिच्छेद है, ये सभी छ संबंधी नियम के एग्जाम्पल है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आपका दूसरा नियम आ रहा है ये ता संबंधी नियम है, और व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा है, व्यंजन संधि में जो सबसे ज्यादा नियम है वो ता संबंधी नियम है। ता यानी कि जिसके नीचे हलंत लगा है, ता संबंधी नियम, ये इसके सबसे ज्यादा नियम है, और यहाँ से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ता संबंधी नियम आपके यहाँ से मिलेंगे 12 से लेकर 22 तक, क्योंकि इसके 10-11 नियम है, और नियम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ही सरल है। अब देखिए 12 जो यहाँ पे नियम है, ठीक है, तो 11 से लेकर आपका 22 तक यहाँ पे नियम है, तो हमें करना ही है कि 11 में जो पहला नियम है, पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, फिर इसका देखते हैं। तो इसका क्या बनेगा, उत्प्लस चारण बनेगा, उत्प्लस चारण होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो उच्चारण है इसका क्या बनेगा, उत्प्लस चारण बनेगा। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा है जगत छाया, इसका भी हम लोग बना ही लेते हैं जगत छाया का, तो इसका भी क्या बनेगा, जगत प्लस छाया बनेगा, जगत प्लस छाया। अब इसमें नियम क्या है, यदि ता के बाद है, ता का सा है जिसके नीचे हलंत लगा, यदि ता के बाद चा या छा हो तो ता को हटाकर चा लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चा लिखा था, तो चा को हटा के हमने यहाँ पे ता लिख दिया है वही चीज। देखिए यदि ता के बाद चा या छा हो तो ऐसी अवस्था में ता के स्थान पर चा लिख देंगे, तो यहाँ पे चा लिखा था, उस चा को हटाकर हमने यहाँ पे ता लिख दिया है वही नियम। अब 13 और 14 में दूसरा नियम है, 13-14 में जा और झा आएंगे। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है विपद जा लिखा है, तो यहाँ पे जो जा लिखा है इसी को हटा के आपको ता लिख देना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विपद प्लस जाल बन जाएगा, विपद प्लस जाल। ऊपर वाला दूसरा नियम है, लेकिन ता संबंधी नियम है, उसमें चा छा आ रहा था, तो इसमें जा और जाएगा। इसी प्रकार से आपका 14 नंबर भी है, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है झटिका लिखा है, तो यहाँ पे जा लिखा है उसको हटा देना है, उत्प्लस क्या बन जाएगा, झटिका। ओके दोस्तों, उत्प्लस झटिका। इसमें नियम थोड़े अधिक है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। ओके दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है यदि ता के बाद जा या झा है, तो ऐसी अवस्था में जो ता है उसको हटा के यहाँ पे जा लिख देंगे। बस यहाँ पे आधा जा लिखा था तो उसी को हमने हटा दिया। जैसे एक और इसी का हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि आपका लिखा है सत प्लस जन लिखा है, देखिए सेम नियम है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेम नियम है, ये कह रहा है यदि ता के बाद जा है तो ता को हटाकर यहाँ पे आधा जा लिख देना है। देखिए यहाँ पे आधा जा था दोनों में, 13-14 नंबर में आधा जा था, तो आधा जा को हटा के यहाँ पे हमने ता लिख दिया। अब यहाँ पे ता आ रहा है, यदि ता के बाद जा है तो ता को हटाकर हमें क्या लिख देना है, जा लिख देना है। तो जा यहाँ पे आगे ता को हटाया जा लिख दिया, और आगे जो लिखा है वो आपको लिख देना है, तो क्या बन जाए सज्जन। ओके दोस्तों, इसी प्रकार का आपका 15 नंबर जो है वो उज्ज्वल है, लेकिन उज्ज्वल क्या है, ये इस नियम का अपवाद है। तो उज्ज्वल को यहाँ पे हम लोग स्टार बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा था कि ता के बाद जा और झा आना चाहिए, और जा कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। लेकिन उज्ज्वल में यहाँ पे जो जा लिखा है वो आधा है, ये आपका शुद्ध वर्तन में शब्द आता है उज्ज्वल। बहुत से बच्चे गलत करते हैं, दोनों जा आधी बनती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो आधा जा इसको हटा के हमें ता लिख देना है, और आगे क्या लिखा है, ज्वा लिखा है, तो वही हमें लिख देना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जा है वो आधा है, जबकि नियम में कह रहा है कि पूरा जा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन आपका इसी अनुरूप बनेगा, ये इसका अपवाद है। अरे दूसरा जो नियम है 16 और 17 नियम इसी का है, ता संबंधी नियम का है, लेकिन इसमें अब नियम अलग है। पहले हम लोग इसका बना लेते हैं। देखिए टा और डा हटेगा, तो यहाँ पे जो टा है उसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो बृहत प्लस टीका, ये इसका बनेगा बृहत प्लस टीका। बृहत का अर्थ है बड़ी, और टीका का अर्थ की व्याख्या या टिप्पणी करना। इसी प्रकार से जैसे उड्डयन लिखा है, उड्डयन का अर्थ की उड़ना, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, उत प्लस डयन बनेगा, उत प्लस डयन। अब देखिए नियम क्या है, यदि ता के बाद टा या डा है, यदि ता के बाद टा या डा है तो ता को डा में बदल देते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा जो नियम है वैसा आपको करना है, बस और कुछ नहीं है। एक्चुअली इधर आते हैं, इधर थोड़े से जो नियम है वो थोड़े ता संबंधी नियम है डिफिकल्ट है। ओके दोस्तों, अभी पहले से हम लोग बना लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि
अगर आपको सही नहीं बनाना है तो फिर आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पे करना यह है कि उत्प्लस श्वास, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, उत्प्लस श्वास बनेगा। यहाँ पे आपका 18, 19, 20 ये तीनों एक ही नियम है, 18, 19, 20। अब देखिए एक इसका जो नियम है वो हम बता दे रहे हैं। यदि ता के बाद सा हो, सा कैसा है हमारा आधा, यदि ता के बाद सा हो तो ऐसी अवस्था में जो यहाँ पे ता है तो ता को चा में बदल देंगे, ता को किस में बदलेंगे, चा में, और सा को किस में बदलेंगे, यहाँ पे छा में बदल देंगे। ओके दोस्तों, ये इसका नियम है। और देखिए यदि ता के बाद सा हो, देखिए ता के बाद सा है लेकिन सा कैसे आधा है, तो यहाँ पे भी आधा है, यहाँ पे भी आधा है, क्योंकि अनंत लगा है। तो यहाँ पे जो ता है, ता को हमने चा में बदल दिया, देखिए ता को चा में बदल दिया, और जो सा है उसको छा में बदल दिया, देखिए यहाँ पे छा लिखा है। देखिए अगर हम लोग इसका बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सतप्लस शास्त्र बनेगा। देखिए चा को हटा के हमें क्या लिखना है, ता लिखना है। ये चा लिखा है, चा को हटा के क्या लिखना है, ता लिखना है। जैसा नियम है वैसे करना है। तो हमने ता लिख दिया, ता कैसा रहेगा, आधा रहेगा। अब यहाँ पे छा लिखा है तो छा हमारे कैसा है, पूरा है। तो जब पूरा है तो यहाँ पे छा के बदले हमें क्या लिखना है, सा लिखना है। तो सा हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन छा में किससे मात्रा लगी, बड़े आके, तो हमें मात्रा भी लगा देनी है। तो क्या बन जाएगा, सतप्लस शास्त्र बन जाएगा। क्योंकि अगर छा पूरा है तो उसमें जो मात्रा है वही हमें सा में लगानी है, लेकिन अगर छा आधा है तो हमें आधा ही सा लिखना है। इसी प्रकार से जैसे उच्छ्वास लिखा है, उच्छ्वास का अर्थ है ऊपर जाने वाली श्वास। तो अब यहाँ पे चा लिखा है, चा को हटा के हमें ता लिखना है, तो हमने चा को हटा दिया, तो चा को हटा के हमने क्या लिख दिया, ता लिख दिया। अब यहाँ पे जो आधा छा है, आधा छा को हटा के हमें सा लिखना है, तो हमने यहाँ पे सा लिख दिया। सा कैसा रहेगा, आधा रहेगा, क्योंकि जैसा हमारा छा है वैसे हमारा सा भी रहेगा। बस यही नियम है और कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे 21, 22 जो नियम है वो एक ही प्रकार के हैं, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंधी नियम है। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका बनेगा उत्प्लस हार बनेगा, उत्प्लस हार बनेगा। अब इसमें नियम में ये कह रहा है यदि ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा, और हा के स्थान पर, यदि ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा, और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। धा मतलब कि यहाँ पे आधा है, धा से धनुष। देखिए यहाँ पे उद्धार लिखा था, तो यहाँ पे ता के बाद हा आ रहा था, तो ता के स्थान पर यहाँ पे दा कर दिया, और हा के स्थान पर धा कर दिया, लेकिन धा कैसा है, आधा है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे आपका लिखा है तद्धित लिखा है, तो तद्धित में देखिए यहाँ पे दा लिखा है, तो दा को हमें हटाना है, दा के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ता लिखना है। देखिए यहाँ पे दा है, तो दा के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ता लिखना है। तो हमने यहाँ पे ता लिख दिया, ता के नीचे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। अब यहाँ पे जो हमारा हा है, देखिए हा है, तो हा के स्थान पर यहाँ पे धा लिखा था, ये धा लिखा है, इसको इसमें मात्रा लगी है, तो धा को हटा के हमें हा लिखना है। तो हा में हमें किसकी मात्रा लगानी है, छोटे की, उसमें जो मात्रा हो आपको लिख देना है। क्या बन जाए, तत्प्लस हित बन जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार का जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले और आपसे पूछे कि उद्धरण का क्या बनेगा संधि विच्छेद, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा। अब चलिए दूसरा, यहाँ पे 23 से लेकर आपका 25 तक एक ही नियम है। नियम ये है कि यदि, क्योंकि इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ओके दोस्तों, यदि री कॉमा रा कॉमा सा के बाद ना हो, यदि रे कॉमा रा कॉमा सा के बाद ना हो, लेकिन उनके मध्य में कोई स्वर हो या पावर का कोई व्यंजन हो या कोई अनुस्वार हो, तो ऐसी अवस्था में जो ना है, ये जो ना है वो अड़ा में बदल जाता है। एक बार नियम फिर से सुन लीजिए। यदि री कॉमा रा कॉमा सा, यहाँ पे हलंत लगा है, री में हलंत नहीं लगाएंगे। यदि री कॉमा रा कॉमा सा के बाद ना हो या उनके मध्य में, लेकिन उनके मध्य में कोई स्वर हो या कोई अनुस्वार हो या पावर का कोई व्यंजन हो, पावर का कोई व्यंजन हो, तो ऐसी अवस्था में जो ना है वो हटेगा और उसके स्थान पे अड़ा आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अड़ा लिखा है, अड़ा को हटा के हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें लिखना है प्रधन नाम। क्या बनेगा दोस्तों इसका, प्रधन नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रमाण लिखा है, ठीक है, प्रमाण। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका अड़ा हटेगा और यहाँ पे क्या करना आएगा। देखिए अगर हम लोग प्र बोले, प्र, तो पा के बाद रा का चढ़ हो रहा है, प्र। देखिए अगर हम लोग बोलेंगे प्र, तो प्र जो है यहाँ पे रा का जो चढ़ रहा है वो पा के बाद हो रहा है, और रा हमारे पास है आधा। देखिए रा के बाद अगर ना हो, देखिए यहाँ पे रा के बाद ना आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ना था उसको हटा के हमें अड़ा लिखना था, तो हमने अड़ा लिख दिया। सेम ऐसे यहाँ पे जैसे आपका लिखा घोषणा लिखा है, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको सा के नीचे हलंत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन शब्द है, सा में किससे मात्रा देनी, छोटे आ की, वो हमें लिख देना है। अड़ा को हटा के हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, ना लिख देना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ना हो गया।
यदि नियम ये करे, यदि री कॉमा रा कॉमा सा के बाद, देखिए सा के बाद ना हो लेकिन इनके मध्य में कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे देखिए स्वर आ गया, तो जो ना है उसको हटा के हम किस में बदल देंगे, अड़ा में बदल देंगे। ओके दोस्तों, जैसे इसी प्रकार का जैसे आपका लिखा भूषण लिखा है, इसी प्रकार का जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए रिवर्स होता है, जैसे लिखा है तर प्लस अन लिखा है, तो इसमें भी आपका व्यंजन संधि है। देखिए यहाँ पे रा लिखा है, रा कैसा हमारा आधा है, इसके बाद में क्या आ गया, ना गया, इनके मध्य में स्वर है, स्वर कौन सा आ है, तो यहाँ पे रा लिखेंगे, रा में यहाँ पे जो मात्रा है उसको ऐड कर देंगे, ना को हटा के हमें अड़ा लिख देना है, तो क्या बन गया, तरण बन गया। तरण का अर्थ है तैरना। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे प्रमाण लिखा है, तो प्रमाण का आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्र प्लस मान बन जाएगा। प्र बोलेंगे तो आपका रा आएगा, और देखिए रा के बाद में यहाँ पे ना, लेकिन इससे मध्य में कोई भी पावर का व्यंजन होना चाहिए। देखिए पा फ ब भ म, यहाँ पे व्यंजन आ गया, तो ये सभी एक ही नियम से बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपका 26 से लेकर 29 तक मां संबंधी नियम है। दोस्तों 26 से लेकर 29 तक आपका मां संबंधी नियम है। तो अब यहाँ पे ज्यादा आपके नियम नहीं बचे, क्योंकि हमने सभी अधिकतर जो नियम है वो आपको हमने बता दिए। 26 से लेकर 29 तक यहाँ पे जो है नियम वो आपका मां संबंधी नियम है। तो यहाँ पे 26 और 27 में एक ये नियम है, यदि मां के बाद ओस में व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तीनों सा और हा। ये अंतस व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, कौन कौन से, यार अलावा। ठीक है दोस्तों, यदि मां के बाद ओस में अंतस व्यंजन आए तो मां है हमेशा अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे अनुस्वार देखिए अन की बंदी लगी है, तो यही अन की बंदी को हमें हटाना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, मां लिखना है, लेकिन मां कैसे, आधा, तो सम प्लस योग बराबर क्या बनेगा, संयोग। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से संशय, देखिए यहाँ पे या है, या का इसका आपका व्यंजन अतस व्यंजन है, तो यहाँ पे संयोग हो गया। इसी प्रकार से संशय, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, सम प्लस से बनेगा। और भी इसके एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि आप लोग उसको घर पे अभ्यास कर ले, जैसे कि संधान लिख दिया हमने, संधान, देखिए इसका क्या बनेगा आप लोग बताएंगे। इसी प्रकार से आपका जैसे संलाप लिख दिया, संलाप सेम इसी नियम से बनेगा। अब दूसरा नियम ये है, सम्मान जैसे लिखा है, सम्मान, तो सम प्लस इसका मान बनेगा, सम प्लस मान। इसमें नियम है, यदि मां के बाद मां है, तो यहाँ पे जो ये मां है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि मां के बाद मां है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसे आपको लिख देना है। इसी प्रकार से आपका सम्मुख लिखा है, तो सम्मुख का भी आपका ऐसे लिख देंगे, सम प्लस मुख। दोस्तों सम्मुख का विलोम क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका 30 और 31 में एक ही नियम है, साथ संबंधी नियम। ओके दोस्तों, 30 और 31 में एक ही नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 30, 31, 34, 35 में एक ही नियम है। 30, 31, 34, 35 में साथ संबंधी नियम है। देखिए साथ संबंधी नियम ये कह रहा है कि यदि छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पे जो ये सा लिखा सपेरा वाला सा, वो सटपुड़ा वाले सा में बदल जाता है। तो दोस्तों इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा, सु प्लस समा, यहाँ पे जो सटपुड़ा वाला सा उसको हटा के यहाँ पे आपको छोटा वाला सा लेते हैं। देखिए ये कह रहा है, यदि सा के पहले कोई भी स्वर हो, इन छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर हो, देखिए यहाँ पे सा में किस मात्रा लगी है, छोटे होके, तो यहाँ पे ये जो सा है वो हटेगा और सटकोड़ वाला सा जगह, देखिए यहाँ पे हमने ये सा को हटा के यहाँ पे सा लिख दिया। सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको करना है, जैसे विषाद लिखा है तो कुछ नहीं करना है, बी प्लस साद लिख देना है, बस हो गया। अनुसरण लिखा है, अनुसरण जो है इसका, ठीक है, इसका मतलब कि अपवाद है, इसलिए हमें स्टार बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे सा पहले से लिखा है, तो यहाँ पे लेकिन बनेगा इसी के अनुरूप अनु प्लस सरल हो जाएगा। ओके दोस्तों, अनु प्लस सरल हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए कृष्ण लिखा है, कृष्ण भी आपका इसी नियम के अनुसार बनेगा, ना संबंधी नियम के अनुसार। तो यहाँ पे कृष्ण हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे सा लिखा है, सा पहले से आपका आधा, उसमें कुछ नहीं करना है, और अड़ा लिखा, अड़ा को हटा के हमें ना लिख देना है। ओके दोस्तों, जैसे री वाले इसमें हमने एग्जाम्पल नहीं बताया, जैसे कि ऋण लिखा है, देखिए ऋण, अब यहाँ पे ऋण है तो री पहले से आपका लघु स्वर, उसमें कोई मात्रा नहीं है, बस अड़ा को हटा के आपको ना लिख देना है, बस बन गया। इसमें भी आपका व्यंजन संधि है, इसी के अनुरूप बनेगा। अब यहाँ पे निषिद्ध है, तो निषिद्ध वाला भी आपका सा संबंधी नियम से ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सटकोड़ वाला सा हटेगा, और वहां उसमें किसी मात्रा सा में छोटी मात्रा नी प्लस सिद्ध बन गया। सुसुप्ति लिखा है, यहाँ पे भी आपका ये हट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, सु प्लस सुप्ति हो जाएगा। यहाँ पे सटकोड़ वाला सा हटा देना, बाकी सब कार वही है। अब यहाँ पे ता संबंधी नियम में एक नियम मिसिंग हो गया था, ला संबंधी नियम, मतलब कि ता संबंधी का है उल्लास। जैसे उल्लास लिखा है, तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे आधा ला, वहां पे आपका ता आ जाएगा, और आगे जो लिखा है लास वो लिख देना है उल्लास।
जैसे उल्लास है, उल्लेख है, नियम वही है, यदि ता के अल्लाह है तो ता को हटा के ला लिख देना है। जैसे उल्लास लिखा है, इसी प्रकार से जैसे आपका हो गया उल्लेख हो गया। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्स देखें, उत्प्लस लेख लिखा है, उत्प्लस लेख है, तो यदि ता के अल्लाह है तो ता को हटा के हमें ला लिख देना है। तो यहाँ पे ता हटेगा और क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आगे लिखा है, उल्लेख है, ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका उल्लास बन जाएगा, प्लस लास हो जाएगा, ठीक है, तल्लीन बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये व्यंजन संधि थी, और व्यंजन संधि के जितने भी नियम थे वो सभी हमने आपको एक ही वीडियो में समझा दिए हैं। आयो हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।